हेलो नमस्कार दोस्तों। तो आज हम पढ़ने वाले हैं व्यंजन। व्यंजन का पार्ट फर्स्ट हमने दोस्तों पहली वीडियो में पढ़ लिया है। अब हम पार्ट सेकंड और थर्ड पढ़ेंगे, यानी इस वीडियो के अंतर्गत। तो पार्ट सेकंड के अंतर्गत आता है हमारा दोस्तों प्राणवायु श्वास के आधार पर व्यंजन। प्राणवायु श्वास के आधार पर व्यंजन दोस्तों हमारा दो प्रकार का होता है, प्राण व्यंजन और महाप्राण व्यंजन। गुणस्तत्व के आधार पर व्यंजन हमारा दो प्रकार का होता है, सघोष व्यंजन और अघोष व्यंजन। यानी तो चलिए दोस्तों हम प्राणवायु श्वास के आधार पर व्यंजनों को पहले पढ़ेंगे। तो प्राणवायु श्वास के आधार पर व्यंजन हमारे दो प्रकार के होते हैं, अल्पप्राण और महाप्राण। तो सबसे पहले हम अल्पप्राण व्यंजन को पढ़ेंगे। अल्पप्राण, अल्पप्राण। तो दोस्तों अल्पप्राण व्यंजन क्या होता है? वे व्यंजन जिनका उच्चारण करने पर मुख से वायु अल्प मात्रा में बाहर निकलती है तथा इनके उच्चारण में आकार खरखराहट जैसी ध्वनि नहीं निकलती है, अल्पप्राण व्यंजन कहलाते हैं। इसके अंतर्गत प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण इसके अंतर्गत आता है। यानी उदाहरण के तौर पर लिखेंगे दोस्तों हम, इसके अंतर्गत प्रत्येक वर्ग का यानी पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण इसके अंतर्गत आता है। पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण इसके अंतर्गत आता है। और सभी यानी अंतःस्थलीय व्यंजन, यानी सभी अंतःस्थलीय व्यंजन, सभी अंतःस्थलीय व्यंजन, सभी अंतःस्थलीय व्यंजन यानी कौन कौन से? या, रा, ला और वा, यानी सभी अंतःस्थलीय व्यंजन इसके अंतर्गत आते हैं। और डा, डा वर्ण भी इसके अंतर्गत आता है दोस्तों। और सभी स्वर, सभी स्वर अल्पप्राण के अंतर्गत आते हैं। सभी स्वर वर्ण, सभी स्वर अल्पप्राण के अंतर्गत आते हैं। यानी तो इसका सूत्र होता है ये दोस्तों, इसका सूत्र होता है, यानी हमें ध्यान रखना है, सूत्र होता है 135। यानी तो प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण इसके अंतर्गत आता है। यानी किस प्रकार से? यानी का वर्ग कंठस्थ, यानी तो का वर्ग का खा आ जाएगा, खा, गा आ जाएगा, गा अड़ा आएगा, यानी चौथा वर्ण नहीं आएगा। यानी चा, छा, जा, जा या आ जाएगा, टा आ जाएगा, ठा, डा आ जाएगा, डा अड़ा आ जाएगा, ता आ जाएगा, था नहीं आया, ता था, दा आ जाएगा, दा ना आ जाएगा, पा आ जाएगा, फा नहीं आएगा, बा, भा, मा आ जाएगा। यानी तो प्रत्येक वर्ग का तीसरा, पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण अल्पप्राण के अंतर्गत आता है। अब पढ़ेंगे दोस्तों हम महाप्राण व्यंजन, यानी महाप्राण व्यंजन। और सभी अंतःस्थलीय व्यंजन आ जाते हैं दोस्तों, और सभी स्वर वर्ण आ जाते हैं, और डा वर्ण भी आ जाता है अल्पप्राण के अंदर। अब पढ़ेंगे दोस्तों हम महाप्राण व्यंजन। महाप्राण, महाप्राण क्या होता है? वे व्यंजन जिनका उच्चारण करने पर मुख से वायु अधिक मात्रा में बाहर निकलती है तथा इनकी उच्चारण आकार खरखराहट जैसी ध्वनि निकलती है, महाप्राण व्यंजन कहलाते हैं। इसके अंतर्गत प्रत्येक वर्ग का दूसरा, चौथा वर्ण इसके अंतर्गत आता है। यानी 5 वर्ण में से यानी पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण अल्पप्राण के अंतर्गत आ गया था, दूसरा और चौथा वर्ण हमारा महाप्राण के अंतर्गत आ जाता है। दूसरा और चौथा वर्ण हमारा महाप्राण के अंतर्गत आ जाता है। सूत्र है हमारा 24, यानी दूसरा और चौथा वर्ण हमारा महाप्राण के अंतर्गत आ जाता है दोस्तों। तो आप समझ जाइएगा इतने ही में, क्योंकि वीडियो भी ज़्यादा लंबा हो जाएगा। यानी दूसरा और चौथा वर्ण हमारा महाप्राण के अंतर्गत आ जाएगा। और सभी ऊष्म व्यंजन महाप्राण के अंतर्गत आ जाते हैं। सभी ऊष्म व्यंजन, ऊष्म संघर्षीय व्यंजन, संघर्षीय व्यंजन महाप्राण के अंतर्गत आ जाती हैं। और ढा वर्ण भी महाप्राण के अंतर्गत आ जाता है। अब पढ़ेंगे दोस्तों हम, यानी गुणस्तत्व के आधार पर व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? तो गुणस्तत्व के आधार पर व्यंजन हमारे दो प्रकार के होते हैं, सघोष व्यंजन और अघोष। तो सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे सघोष व्यंजन। सघोष व्यंजन, सघोष व्यंजन। सघोष व्यंजन क्या होती है? इनकी परिभाषा क्या होती है दोस्तों? वे व्यंजन वर्ग जिनका उच्चारण करने पर स्वतंत्रियां झंकृत हो जाती हैं तथा इनके उच्चारण में
केवल नाद का प्रयोग किया जाता है सघोष व्यंजन वर्ग कहलाते हैं। इसके अंतर्गत प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ड इसके अंतर्गत आता है। यानी सूत्र क्या होता है दोस्तों इसका, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ड इसके अंतर्गत आता है। और सभी अंतःस्थलीय व्यंजन, सभी अंतःस्थलीय व्यंजन, सभी अंतःस्थलीय व्यंजन, सभी अंतःस्थलीय व्यंजन यानी या, रा, ला, वा, सभी अंतःस्थलीय व्यंजन सघोष व्यंजन के अंतर्गत आता है। यानी तो इसके अंतर्गत दोस्तों हमारा पहला, तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ड यानी कौन कौन सा, यानी प्रत्येक वर्ग का, यानी का वर्ग से का, खा, गा आ जाएगा, घा और अड़ा। इस तरह से दोस्तों सभी वर्ग के चा, छा, जा, झा, या, टा, ठा, डा, ढा, अड़ा, ता, था, दा, धा, ना, ता, था, दा, धा, ना, पा, पा, बा, भा, मा। यानी तो प्रत्येक वर्ग का दोस्तों तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ड हमारा सघोष वर्ग के अंतर्गत आता है। और सभी अंतःस्थलीय व्यंजन या, रा, ला, वा। और हावर्ड दोस्तों, हावर्ड हमारा, हावर्ड हमारा सघोष व्यंजन के अंतर्गत ही आ जाता है। तो चलिए दोस्तों आप पढ़ेंगे हम यानी अघोष व्यंजन। उससे पहले दोस्तों मैं यहाँ लिख देता हूँ यानी ऊष्म व्यंजन लिख देता हूँ। सा, 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 हा, ये दोस्तों हमारे ऊष्म व्यंजन हैं। तो अब पढ़ेंगे दोस्तों हम अघोष व्यंजन। अघोष व्यंजन, अघोष व्यंजन की परिभाषा क्या होती है दोस्तों, वे व्यंजन वर्ड जिनका उच्चारण करने पर स्वतंत्रियां झंकृत नहीं होती हैं तथा इनके उच्चारण पर श्वास का प्रयोग किया जाता है, अघोष व्यंजन कहलाते हैं। इसके अंतर्गत प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ड इसके अंतर्गत आता है। यानी पहला और दूसरा वर्ड इसके अंतर्गत आता है। यानी सूत्र हो जाता है इसका सूत्र। यानी सघोष में दोस्तों तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ड आ जाता है। तो बची कौन कौन सी, पहला और दूसरा। तो पहला और दूसरा अघोष के अंतर्गत आ जाता है। यानी सूत्र हो जाता है इसका 12। पहला और दूसरा वर्ड इसके अंतर्गत आती है। और सभी और तीन ऊष्म व्यंजन, व्यंजन सा, 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 यानी तीन ऊष्म व्यंजन हमारे अघोष वर्ग के अंतर्गत आ जाते हैं, अघोष व्यंजन के अंतर्गत आ जाते हैं। और दोस्तों आप पढ़ेंगे हम दो वर्ड और होते हैं हमारे, अंग और हा। अंग और हा, ये दोस्तों हमारे अनुस्वर और विसर्ग वर्ड होती है। मतलब ये दिखने में तो स्वर वर्ड की तरह होते हैं, लेकिन उच्चारण करने पर ये है ना व्यंजन वर्ड की तरह प्रतीत होती है। इसलिए हिंदी के विद्वान इन पर एक मत हुए हैं कि ये वर्ड है ना दिखने में तो यानी लिखने में तो स्वर वर्ड की तरह होते हैं, लेकिन उच्चारण करने पर व्यंजन वर्ड की तरह प्रतीत होते हैं। तो यानी इनको है ना हमारे हिंदी के विद्वानों ने एक स्थान दिया है। यानी स्वर वर्ड के ठीक बाद और व्यंजन वर्ड के ठीक पहले इनको स्थान दिया है। इसलिए इनको है ना आयोगवाय वर्ड बोला जाता है। इनका नाम है आयोगवाय वर्ड। यानी तो आयोगवाय वर्ड की संख्या कितनी है, तो आयोगवाय वर्ड की संख्या 2 है। यानी आयोगवाय वर्ड की संख्या, आयोगवाय वर्ड की संख्या
संख्या 2 है। अयोग वाय वर्ड की संख्या 2 है। एक दोस्तों आपको नोट पॉइंट लिखना है। नोट पॉइंट में लिखना है प्रत्येक वर्ग का 5वां अक्षर, लास्ट का अक्षर या 5वां अक्षर अनुनासिक वर्ण की श्रेणी में आता है, यानी उसको अनुनासिक वर्ण कहते हैं। अनुनासिक वर्णों की संख्या 5 है, यानी तो 5 वर्ग होते तो एक एक लास्ट वाला आता है, तो 5 अनुनासिक वर्ण की संख्या नोट पॉइंट में लिखी। नोट पॉइंट में लिखना है दोस्तों आपको अनुनासिक वर्ण की संख्या, अनुनासिक वर्ण की संख्या 5 है। और एक नोट पॉइंट लिखना है दोस्तों प्रत्येक स्वर या व्यंजन के ऊपर लगा चंद्र बिंदु भी अनुनासिक वर्ण की श्रेणी में आता है। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। अब अगला टॉपिक हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, जिससे दोस्तों हमारा भी मोटिवेशन बढ़ता रहे। तो चलिए, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू दोस्तों वीडियो देखने के लिए।